नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करेंगे वाटर कूलिंग और लिक्विड कूलिंग का टाइप, फोर्स्ड और पंप कूलिंग सिस्टम के बारे में। पंप कूलिंग सिस्टम का प्रयोग हम सिलेंडर और सिलेंडर हेड के अराउंड वाटर को सर्कुलेट करने के लिए करते हैं, क्योंकि जब सिलेंडर में कंबशन होता है फ्यूल और एयर का तो उस दौरान बहुत ज़्यादा टेम्परेचर जनरेट होता है, जिसके कारण जो इंजन के पार्ट हैं वो गर्म हो जाते हैं। तो वहाँ से हीट को रिमूव करने के लिए वाटर या लिक्विड की सर्कुलेशन की जाती है वाटर जैकेट में। जो वाटर जैकेट एक प्रकार से अगर आप देखें ये सिलेंडर के अराउंड ये जो पोर्शन आपको नज़र आ रहे हैं, जहाँ पर आपको ये वाटर नज़र आ रहा है, ये वो पैसेज होते हैं जहाँ से हम वाटर को पास करवाते हैं। और इसका मेन जो फंक्शन है, क्योंकि इससे पहले हमने डिस्कस किया था थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम के बारे में, वो एक प्रकार से जो स्मॉल इंजन थे, कम पावर वाले इंजन थे, उसके लिए ज़्यादा सूटेबल था, क्योंकि उसमें जो सर्कुलेशन था वाटर का उसे हम लार्ज अमाउंट में नहीं कर सकते थे। तो उस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए यहाँ पर अलग से एक पंप का इस्तेमाल किया गया, पंप या इम्पेलर का इस्तेमाल किया गया। पंप और इम्पेलर का इस्तेमाल इसमें किया गया ताकि हम जो वाटर का जो फ्लो रेट है उसको ज़्यादा कर सकें, क्योंकि पंप के इस्तेमाल से जो वाटर का सर्कुलेशन है थ्रू वाटर जैकेट और रेडिएटर के थ्रू वो बढ़ जाएगा, और जिसके कारण यहाँ पर हम ज़्यादा हीट को रिमूव कर पाएंगे। और इस सिस्टम की अगर बात करें तो ये लार्ज इंजन के लिए ज़्यादा सूटेबल रहता है, जहाँ हमें हाई आउटपुट की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें इसकी जो वर्किंग किस प्रकार से है, वर्किंग बिल्कुल एक प्रकार से ये थर्मोसाइफन कूलिंग सिस्टम की तरह। यह फ़र्क सिर्फ इतना, इसमें अलग से कंपोनेंट यूज़ किया गया है पंप और इम्पेलर जो यहाँ पर लगा है। तो यहाँ जो रेडिएटर है, तो रेडिएटर में अगर हम देखें वर्टिकल ट्यूब्स हैं, जो वाटर फ्लो करेगा अप से डाउन साइड की तरफ वो फ्लो करेगा। तो जैसे ही वाटर लोअर टैंक से वाटर जैकेट से पास होगा, क्योंकि लोअर टैंक में जो वाटर है वो कोल्ड वाटर है, और इस कोल्ड वाटर को हम इस इम्पेलर की मदद से लार्ज फ्लो रेट के साथ वाटर पैसेज से पास करेंगे। तो यहाँ पर जो हीट एक्सट्रैक्ट होगी वो सिलेंडर से वाटर में चली जाएगी, और जिसके कारण जो वाटर है वो हॉट वाटर हो जाएगा। यहाँ पर जो वाटर हमें मिला ये हॉट वाटर है, और ये हॉट वाटर वापस फिर से अपर टैंक में चला जाएगा रेडिएटर के, और रेडिएटर से फिर ये जब डाउन साइड आएगा तो यहाँ पर जो वर्टिकल ट्यूब्स हैं, जब व्हीकल मूव करता है तो इनके थ्रू एयर एंटर करती है। तो जैसे ही एयर पास करेगी इन ट्यूब्स के थ्रू, तो जो हीट एक्सट्रैक्ट हो जाएगी वाटर से वो हवा में चली जाएगी, और यहाँ पर अलग से फ़ैन की अरेंजमेंट की गई है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एयर को ड्रॉ किया जाए अंदर की तरफ रेडिएटर में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट को रिमूव किया जा सके हॉट वाटर से, ताकि हमें लोअर टैंक में फिर से कोल्ड वाटर मिल जाए। ये रेडिएटर कैप है, वाटर को यहाँ से फिल किया जाता है। ये ड्रेन कैप है, यहाँ से वाटर को रिमूव किया जाता है। अगर हम बात करें जो पंप और इम्पेलर हमने इसमें यूज़ किया है, जो इम्पेलर सेंट्रीफ्यूगल टाइप का ज़्यादातर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वो ज़्यादा पावरफुल भी होता है, और पंप के इस्तेमाल से जो प्रेशर है वाटर का वो बढ़ जाता है, इसलिए इस कूलिंग को प्रेशर कूलिंग के नाम से भी जाना जाता है। और जो पंप या इम्पेलर हम इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली पॉजिटिव सर्कुलेशन प्रोवाइड करता है वाटर का, वाटर जैकेट और रेडिएटर के थ्रू। अब बात करते हैं कि जैसा कि थर्मोसाइफन कूलिंग में हमने डिस्कस किया था कि जो रेडिएटर की जो लोकेशन होती है वो एक्चुअली जो इंजन सिलेंडर होता है उससे ऊपर उसका अपर टैंक होता है, ताकि ग्रेविटी के कारण वाटर फ्लो करता रहे। लेकिन इन केस ऑफ पंप कूलिंग की अगर हम बात करें, यहाँ पर ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि रेडिएटर की जो पोजीशन है वो विद रिस्पेक्ट टू इंजन होगी, ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक प्रकार से जो रेडिएटर है वो हम इसमें जो बॉडी लाइन होती है व्हीकल की उसके आधार पर रख सकते हैं। जो रेडिएटर का जो साइज़ है वो भी कम्पैक्ट साइज़ हो सकता है, मिनिमम फ्रंटल एरिया वो लेगा, ठीक है। तो जो इंस्टॉलेशन होती है यहाँ स्मॉल रेडिएटर हम इस्तेमाल कर सकते हैं, और इसमें जो रेडिएटर की जो लोकेशन है वो इंजन के रिस्पेक्ट में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती। अगर हम बात करते हैं पंप कूलिंग की और इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं,
पंप कूलिंग सिस्टम में जो वाटर का फ्लो रेट है वो बढ़ जाता है, जिससे हमें हाई रेट मिलता है कूलिंग इफेक्ट का। और इस कूलिंग सिस्टम में यूनिफॉर्म कूलिंग की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है, क्योंकि जो कूलेंट है, जो वाटर हम इस्तेमाल करते हैं, वो डायरेक्टली उसको जो हॉटेस्ट पार्ट होता है इंजन का, जो एग्जॉस्ट वाल्व है, वहाँ पर डायरेक्टली भेजा जा सकता है, क्योंकि पंप की मदद से कम्पैक्ट डिज़ाइन होता है। और ये जो कूलिंग सिस्टम है ये सभी कंडीशंस में प्रॉपरली ऑपरेट कर सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। सबसे पहली जो लिमिटेशन है वो है पॉसिबिलिटी ऑफ ओवर कूलिंग, क्योंकि इसमें जो कूलिंग है वो मेनली इंजन स्पीड पर डिपेंड करती है और ये टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में इंडिपेंडेंट होती है, टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करती, क्योंकि इसमें जो डिग्री ऑफ सर्कुलेशन ऑफ वाटर है वो बेसिकली इंजन स्पीड पर डिपेंड करता है। क्योंकि ये जो पंप और इम्पेलर है इसको ड्राइव किया जाता है इंजन की मदद से, क्योंकि इंजन में जो क्रैंक शाफ्ट की पुली है उसके द्वारा बेल्ट ड्राइव के द्वारा पंप को ड्राइव किया जाता है। तो एक प्रकार से इंजन स्पीड पर ये डिपेंड करता है। और इसमें हमें इनइफेक्टिव कूलिंग और ओवर हीटिंग ऑफ इंजन पार्ट, ये दोनों चीज़ें इसमें हो सकती हैं, क्योंकि जैसे ही व्हीकल जो हिली एरियाज़ है वहाँ पर क्लाइंब करेगा, वहाँ पर जब हम लेकर जाएंगे तो उस दौरान क्या होगा कि जो फ्यूल का बर्निंग रेट है वो बढ़ जाता है, जिससे जो सर्कुलेशन होगा कूलेंट का वो कम हो जाएगा। और कूलेंट के सर्कुलेशन होने से इनइफेक्टिव कूलिंग होगी, साथ में जो इंजन पार्ट हैं वो ओवरहीट हो सकते हैं। उसके बाद जो कूलिंग है वो रुक सकती है अगर हम इंजन को बंद कर देते हैं। ये हमारे लिए अगर हम बात करें, क्योंकि हमारी जो डिज़ायर रहती है वो ये होती है कि जो कूलिंग है वो कुछ टाइम तक चले, ताकि जो इंजन के पार्ट हैं उसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाया जा सके। तो एक इसमें ये लिमिटेशन है कि इंजन के स्टॉप होते ही जो कूलिंग है वो बंद हो जाती है, क्योंकि इंजन की क्रैंक शाफ्ट पुली के द्वारा ही इम्पेलर को ड्राइव किया जाता है और पंप इसमें इस्तेमाल करते हैं तो ये पावर को कंज्यूम करता है। तो दोस्तों, जो फोर्स्ड या पंप कूलिंग सिस्टम है इसका इस्तेमाल हम लार्ज इंजन में करते हैं जो हायर आउटपुट के लिए होते हैं। तो आज हमने इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस किया कि पंप कूलिंग सिस्टम के क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, किस प्रकार से इसमें वर्किंग होती है, इसकी एडवांटेज और लिमिटेशन क्या हैं और इसे किस नाम से जाना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, स्टूडेंट्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हाजिर होते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।